Good afternoon, everyone. Good afternoon. चलिए करें स्टार्ट। कल हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस टेस्टिमनी को। ठीक है, तो कल हमने क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और वेल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन कंट्रोलेबिलिटी। जो कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे कौन सी ऐसी क्लासिफिकेशन है जो आई विटनेस टेस्टिमनी को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी को इन्फ्लुएंस करती है। तो वेल्स ने 1978 में बताया था कि दो तरह के वेरिएबल होते हैं, ठीक है, मेजरली एस्टिमेट वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल। जब पहले हम रीड आउट कर चुके हैं कि एस्टिमेट वेरिएबल पर जो जुडिशरी का सिस्टम है उसकी क्या है, कंट्रोलेबिलिटी नहीं पाई जाती, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन सिस्टम वेरिएबल है उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। जो न्याय सिस्टम है या न्याय प्रणाली है, जुडिशियल सिस्टम, उसका उस पर पूरा कंट्रोल पाया जाता है। उन्होंने एक और ऐड कर दिया वेरिएबल, पोस्ट डिक्शन वेरिएबल। जो चश्मदीद गवाही के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको ना तीन उन्होंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इन्होंने ग्रुप डिवाइड किया एस्टिमेट वेरिएबल को, सेकंड इन्होंने सिस्टम वेरिएबल को, और थर्ड इन्होंने ऐड किया पोस्ट डिक्शन वेरिएबल को। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एस्टिमेट वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो कुछ वेरिएबल है, इन्होंने आगे ये भी बताया कि जितनी इनमें वेरिएबल है अगर उनको प्रॉपर तरीके से हम क्या करें, यूज करें, तो चश्मदीद गवाह है या जो आई विटनेस की जो टेस्टिमनी है उसमें हम क्या है, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हम चाहते हैं उसको वैसे ही अपनी विलिंगनेस के थ्रू हम उसकी टेस्टिमनी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे कि एस्टिमेट वेरिएबल क्या है। एस्टिमेट वेरिएबल जैसे हमने पढ़ा कि क्या है, इस पे न्याय प्रणाली का या जुडिशियल सिस्टम का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो आई विटनेस है वो कब और क्यों, ठीक है, यानी कि व्हेन और वाई वो क्या है, मिस्टेक कर सकता है। उसकी जो पॉसिबिलिटी है कि वो कब और क्यों मिस्टेक कर सकता है, इसकी हमें पॉसिबिलिटी पता चल जाती है। ठीक है, और जो भी अपना वो अकाउंट रखता है, किसी भी इवेंट को अपने को एक्सप्रेस करता है, विवरण देता है किसी भी घटना के बारे में, क्राइम के बारे में, जो अफेक्ट करने वाले को ऐसे जो कारक हैं या फैक्टर हैं या दशाएं हैं उनके बारे में क्या है, पुलिस है, जुडिशरी है, सजा देने वाले जितने भी लोग हैं, जूरी है, उनको क्या है, उनको पहले से ही इंफॉर्मेशन पता चल जाती है एक तो इससे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमने कल भी पढ़ा था कि ये हिस्टोरिकल उस पे बेस्ड है। जैसे कोई न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक है, उसमें पहले से कुछ पब्लिश हो चुका है, या जितने भी जर्नल हैं उनमें से कोई रिसर्च पब्लिश हो चुका, तो उनमें क्या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते ना, उनको एज इट इज हम स्टडी कर सकते हैं, हिस्टोरिकल स्टडी जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है इसमें कि जो एस्टिमेट वेरिएबल इंपॉर्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है जो प्रणाली का जो सिस्टम है, सिस्टम वेरिएबल की इंपॉर्टेंस, प्रणाली सिस्टम की जो इंपॉर्टेंस है वो हमारी एस्टिमेट वेरिएबल के लेवल पर डिपेंड करती है। वो लेवल कैसा है, हाई लेवल का है एस्टिमेट वेरिएबल या लो लेवल का है। हाई और लो कैसे समझ सकते हैं, जैसे किसी की गवाही है, ठीक है, गवाह है हमारा जो आई विटनेस है, उसकी मेमोरी से ही लगा लिया। अगर उसकी मेमोरी शार्प है, इंटेलिजेंट है, तो उसको क्या करेगा, जितने चाहे कैसे भी उसको इंस्ट्रक्शन दी जाए, ठीक है, कैसे भी उसको गाइडलाइन दी जाए या फिर इंफॉर्मेशन सजेशन दी जाए, वो क्या है, अपने क्या है बयान को, जो टेस्टिमनी को है, गवाही को, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होगा पोस्ट डिक्शन इन्फॉर्मेशन का। लेकिन अगर उसकी मेमोरी शार्प नहीं है, ठीक है, अब उसको क्या है, मेमोरी वीक है उसकी, तो क्या करेगा, वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा सजेशन से। ठीक है, और पोस्ट डिक्शन जो भी इन्फॉर्मेशन उसको, सेकंड इन्फॉर्मेशन भी जिसको बोल सकते हैं, अगर वो प्रोवाइड करेगी तो उसकी अपनी रियल इन्फॉर्मेशन में मिक्स करके क्या करेगा, अपनी जो आई विटनेस की जो टेस्टिमनी की एक्यूरेसी है उसको कम कर देगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं। अगर किसी भी ऐसे कोई आई विटनेस है, अगर उसको किसी ने अगवा कर लिया, ठीक है, अगवा कर लिया, तो क्या होगा, जो अपराधी है जिसने अगवा किया है, परपिट्रेटर भी जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, उसको अगर 48 घंटे तक वो वहां रखेगा, ठीक है, 48 घंटे तक अगर रखेगा तो, और बिना नकाब के अगर अपराधी होगा, तो उसको क्या होगा, उसका परसेप्शन क्या होगा, आई विटनेस का विजिबल होगा उसको। ठीक है, अच्छे से उसको क्या है, रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि हाँ, उसके जितने भी अपीयरेंस है, बॉडी मूवमेंट है, वो अच्छे से उसको क्या है, अपनी मेमोरी में, मेमोरी ट्रेसिस में उसको स्टोर कर लेगा। तो फिर अगर जब बाद में अगर छोड़ देगा अपराधी उसको, ठीक है, फ्री कर दिया, उसको रिहा कर देगा, और फिर उसको आई विटनेस के दौरान, गवाही के दौरान उसको टेस्टिमनी देने के लिए जब कोर्ट में बुलाया जाएगा, तो इजिली उसको रिकॉल कर लेगा।
क्यों रिकॉल कर लेगा? एक तो वहां क्या है, विजन क्लियर था, ठीक है, और उसकी फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रही थी उसके साथ, तो वो क्या है, मेमोरी ट्रेसेस उसके बिल्कुल क्या है, स्ट्रॉन्ग बन गए हैं और वो उसको इजिली भूल नहीं पाएगा। लेकिन चाहे उसको कैसे भी इंस्ट्रक्शन दें हम, सिस्टम वेरिएबल के थ्रू इंस्ट्रक्शन दें या पर पोस्ट अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करें, सेकंड इंफॉर्मेशन ऐड करें कि भाई नहीं इसमें ये भी था, वहां ये इवेंट थे, ठीक है, तो वो फिर भी उन पे रिलाई नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, अपनी पे ही वो स्ट्रोंग रहेगा, ठीक है, अगर उसकी मेमोरी ठीक है तो। लेकिन अगर उसकी मेमोरी वीक है आई विटनेस की, तो क्या करेगा वो, उस पर फिर जो आई एस्टिमेट वेरिएबल के लेवल का इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, और उसकी जो किसका इफेक्ट पड़ेगा इस पे, फिर जो एस्टिमेट वेरिएबल की बजाय सिस्टम वेरिएबल का इफेक्ट पड़ जाएगा, वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, सजेशन को मान लेगा, और जिससे उसकी आई विटनेस की टेस्टिंग बनी है वो अफेक्टेड हो जाएगी। अब हम आगे डीप पढ़ेंगे कि कौन कौन से एस्टिमेट वेरिएबल हैं जो क्या है इफेक्ट करते हैं आई विटनेस टेस्टिंग को। सबसे फर्स्ट है हमारा क्रॉस रेस आइडेंटिफिकेशन। क्रॉस जाति यानी कि हमारे से जो अपोजिट है, डिफरेंट है, जो हमारी कोई भी ऐसी रेस है, जाति जिसे बोल सकते हैं, तो उसका देखा गया, इन्होंने इन पर स्टडी की कि क्रॉस रेस आइडेंटिफिकेशन इम्पेयरमेंट या आउन रेस बायस हो जाते हैं, ठीक है, अपनी जाति के प्रति बायस हो जाते हैं किसी, क्योंकि जो अपना चीज होती है, इवन लगा लीजिए अगर हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, ठीक है, या मुस्लिम्स हैं, मोमडन्स हैं, तो क्या करेंगे, अपने धर्म को क्या फेवर करेंगे, ठीक है, मोस्टली यही होता है। तो इसमें भी ये देखा गया है कि इन सब चीजों का, आउन रेस का या क्रॉस रेस आइडेंटिफिकेशन का, जो हम किसी भी पहचान है रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट देखा गया। तो काफी सारी इन्होंने स्टडीज हुई। तो मैसेनर ने एंड ब्रिगनमैन ने 2001 में इन्होंने 39 क्या थे, रिसर्च पत्र थे, रिसर्च लेटर थे या जो भी शोध पत्र थे, उनमें से इनको डाटा को कलेक्ट किया इन्होंने, ठीक है, उनमें से डाटा कलेक्ट करके उन्होंने देखा कि करेक्ट आइडेंटिटी, सही पहचान, और फाल्स अलार्म रेट, यानी कि फाल्स अलार्म रेट कब होता है, हिट या रिस्पॉन्स, जब कोई भी रिस्पॉन्स, जैसे कोई आवाज आ रही नहीं होती फिर भी हम कहते हैं कि किसी फोन बज तो नहीं रहा, ये फाल्स होता है, रियल में कोई चीज वहां अपीयर नहीं होती, अवेलेबल नहीं होती, फिर भी हमें वो चीजें सुनाई या दिखाई देती हैं, ठीक है, या फिर हम कोई चीज हमारे सामने विजिबल है, हमें चीज वो दिखी भी नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हाँ वो चीज वहां पर अवेलेबल थी, ठीक है, तो फाल्स अलार्म ये। इसकी जांच की गई, उन्होंने पाया कि जो डिस्क्रिमिनेशन एक्यूरेसी का रिस्पॉन्स क्राइटेरिया था ना, उसमें अपनी जाति की तुलना में है ना, दूसरी जाति की तुलना के बजाय अपनी जाति का जो मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन है वो कम पाया गया, ठीक है, और दूसरी जाति है जो क्रॉस वाली है हमारी रेस आइडेंटिफिकेशन, उसमें जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो 1.56 गुना ज्यादा पाए गए थे, ठीक है, और जो फेस का रिकॉग्नाइज किया गया भाई, या तो अन्य जाति के जो अदर जो हमारी कास्ट है या रेस है उसके, और अपनी जो फेसेस को रिकॉग्नाइज किया गया, तो उन्होंने पाया कि जो अपनी जाति के फेसेस है ना, जिससे हम बिलोंग करते हैं, जिस भी रेस से, तो उसको हम इजिली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, और जो करेक्ट जो आइडेंटिफिकेशन थी उसका रेट 1.4 गुना अधिक पाया गया दूसरी जाति के लोगों से, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने प्रजातियों, जितने भी इन्होंने ये 2 स्टडीज कर ली, उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर भाई कुछ फेमिलियर फेसेस होते हैं जिनको पहले से हम देख चुके होते हैं, कई बिल्कुल न्यू होते हैं जिनसे हम कभी मिले ही नहीं होते जिंदगी में, ठीक है, जैसे आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा क्लासेस में अपने कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कई बच्चे होते हैं, फाइनल ईयर वालों को सबसे फेस क्या रिकॉग्नाइज होते हैं, पहले से आपने देख रखे हैं, चाहे वो क्लास में कम आए हों, लेकिन क्या होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों से कभी इतना कनेक्शन नहीं होता, या किसी के भाई बहन नहीं है उस क्लास में, तो क्या हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, या बिल्कुल हमारे न्यू है, तो उसका भी रेट देखा गया कि इनमें उनको बोला गया कि आई विटनेस को कि आप इनको डिफरेंशिएट करो, 2 वर्गों में या 2 ग्रुप में आपको इनको डिवाइड करना है। तो उन्होंने पाया कि जो फैमिलियर फेसेस थे ना, प्रीवियसली व्यूड फेसेस थे, उनका आप इजिली क्या है ग्रुप में डिवाइड कर पा रहे हैं, और इसका रेट जो न्यू फेसेस से 2.2 ज्यादा पाया गया, यानी कि हम इजिली जो पहले से हमने देख रखे थे फेस, हम इजिली किसी भी ग्रुप या कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर पेटजक एट अल ने 2003 में पाया कि आयु का क्या है भाई, आयु लेवल है जो हमारी एज का लेवल है, उसका स्टडी की उन्होंने, किस पे, प्रयोजक कौन थे यहाँ, आई विटनेस थे, गवाह थे, उन पे उन्होंने स्टडीज की, उन्होंने उनको 2 तरह के स्टिमुलस प्रोवाइड करवाई, ये वेरिएबल जिनको बोल सकते हैं, एक तो ब्लैक और व्हाइट कलर के, उनको टारगेट दिखाए गए, ठीक है, और 1 दिन के बाद, जब 1 दिन का टाइम हो गया, उसके बाद उनको क्या है, उनमें से जैसे ब्लैक और व्हाइट दोनों को कंबाइन करके उनके सामने 6% को उनके लाइनअप किया गया। लाइनअप मैंने आप लोगों को बताया ही है कि 6 आदमियों को उन्होंने एक साथ खड़ा कर दिया, इनोसेंट और अक्यूज पर्सन था जैसे ही, तो इसमें इन्होंने किसको ले लिया, काले और गोरे जो भी श्वेत आदमी थे उनको इकट्ठा कर लिया फ्रैक्शन में। तो उन्होंने पाया कि क्रॉस जाति का प्रभाव है ना, जो क्रॉस रेस के का इफेक्ट है वो ना सभी एज में पाया गया, ये नहीं कि बच्चों में अलग है, बूढ़ों में अलग है, या जो अडल्ट एज है
उनमें अलग है, वो सेम पाया गया, ठीक है। और फिर उन्होंने जो पाया कि जो आर्म रेस के आइडेंटिफिकेशन की तुलना में है ना, कंपैरिजन में क्रॉस रेस आइडेंटिफिकेशन की एक्यूरेसी है वो कम पाई गई, यानी कि जो दूसरे कास्ट के थे या जाति के लोग थे उनको हम इजिली नहीं पहचान पाते, चाहे वो किसी भी कलर से बिलोंग करते हों, चाहे वो ब्लैक हो या व्हाइट हो, अगर हमारी कास्ट से वो नहीं है तो हम उनको रिकॉग्नाइज इजिली नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने एक तो ये सबसे पहले देखा कि एस्टिमेट वेरिएबल में क्रॉस रेट आइडेंटिफिकेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। फिर नेक्स्ट इन्होंने देखा स्ट्रेस, कि स्ट्रेस का क्या इफेक्ट पड़ता है आई विटनेस की टेस्टिमनी पे, ठीक है। जितने भी वॉयलेंट क्राइम होते हैं, जिनको प्रचंड, जैसे हिंदी में इन्होंने लिख रखा है अपराध हैं, अगर उनको क्या है, उनकी जितने भी प्लेजरेंट इवेंट है, प्लेजरेबल लाइफ है, उनकी खुशहाल जिंदगी है, अगर उनको थ्रेटन किया जाए, किसी चीज से खतरा दिखाया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए उनका, या फिर कोई ऐसी आर्टिफिशियल व्यू के थ्रू उनको क्या है डर पैदा किया जाए उनके अंदर, तो उनमें से क्या है वो स्ट्रेस कैसा इफेक्ट डालते हैं उनकी आई विटनेस की टेस्टिमनी पे। तो क्लिफोर्ड हिलोन ने 1981 में पाया कि जितने भी वीडियो टेप के थ्रू है, वॉयलेंट या नॉन वॉयलेंट, ठीक है, जितने भी वीडियो दिखाए गए उसमें पाया गया है कि वो क्या करते हैं, जितना ज्यादा वॉयलेंट वीडियो होगा, उसमें मारपीट या जितने भी लड़ाई दंगा ज्यादा दिखाया जाएगा, तो वो आई विटनेस की टेस्टिमनी के रिकॉल या रिकॉग्निशन में उसको एक्यूरेसी को कम कर देगा। वो क्या है, उसकी मेमोरी का लॉस हो जाएगा एक तरह से, वो किसकी वजह से, स्ट्रेस हो जाएगा, वो थ्रेट एंड डर के मारे। फिर डी फ्रेबरेंचर ने एटाल ने 2004 ने बताया कि पहचान परिशुद्धता, रिकॉग्निशन की जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से ऐसे स्ट्रेसर को मापन करने के लिए उन्होंने 27 टेस्ट किए, परीक्षण किए, ठीक है, कि रिकॉल रिकॉग्निशन को ऐसे कौन से स्ट्रेसर हैं, उन्होंने मेटा विश्लेषण किया था इनका, ठीक है। तो जिन्होंने पाया कि जितना ज्यादा स्ट्रेसर हाई होगा, हाई लेवल का जितना स्ट्रेसर होगा, चाहे वो दोनों तरह की हमारी मेमोरी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, वो मेमोरी को क्या है नेगेटिव रूप से इफेक्ट करता है। पॉजिटिव तो क्या करेगा, इंप्रूव करता है कोई भी चीज को, नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, वो हमारी मेमोरी को डिक्रीज कर देगा। दो तरह की मेमोरी कौन सी है हमारी, रिकॉल और रिकॉग्निशन, किसी चीज को हमें पहचानना, रिकॉग्नाइज जो हमारे सामने विजिबल होती है उसमें से किसी चीज को पिक करना, दोनों को क्या है इफेक्ट करेगा। इन्होंने दो तरह के वो लिए थे टारगेट, एक तो इन्होंने प्रेजेंट लाइनअप लिया, जो टारगेट यानी कि जो अक्यूज पर्सन था अपराधी, उसको क्या किया, उसमें से एब्सेंट था, ठीक है, एक तो उन्होंने ये लिया, और दूसरा लिया इन्होंने टारगेट का है वो एब्सेंट, ठीक है। एक तो प्रेजेंट था, एक एब्सेंट था, दो तरह के लिए, अनुपस्थित और उपस्थित। एक में तो टारगेट था जो अक्यूज पर्सन था लाइनअप में, एक में था नहीं। फिर उन्होंने देखा कि अगर कितना भी जो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन रेट है वो किसका ज्यादा पाया गया, किसमें ज्यादा पाया, जिसमें क्या था फेस रिकॉग्निशन की स्टडी के दौरान पाया गया, जिसमें अगर कोड में वो अवेलेबल नहीं है, पर्सन अक्यूज पर्सन नहीं है, तो वो हमारी आई विटनेस की एक्यूरेसी को वो कम कर देता है, जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है उसको लो कर देता है। मॉर्गन एट आल ने पाया 2004 में कि लाइनअप विधि, लाइव कैसे है कि जो भी प्रेजेंट है एकदम से उनको वहीं पर अवेलेबल है, या फिर फोटो स्प्रेड मेथड, फोटो स्प्रेड मेथड क्या है, अक्यूज पर्सन है अपराधी, उनके फोटो दिखा दिए जाएं, या फिर क्या है हमारे जो हमने लाइनअप के दो प्रोसेस पढ़े थे ना, एक तो हमारे पढ़ा था साइमल्टेनियस और एक हमने पढ़ा था सिक्वेंशियल अनुक्रमिक, यानी क्रम में पहले एक अक्यूज पर्सन फिर हमारा इनोसेंट पर्सन, उसको दिखाया गया। तो उन्होंने पाया गया चाहे कोई कैसा भी लाइनअप हो, अगर उसमें उसके स्ट्रेसर हाई है उस दौरान या फिर लो स्ट्रेसर है, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, टारगेट एब्सेंट और टारगेट प्रेजेंट। टारगेट कौन है यहाँ पर, जो सस्पेक्टेड पर्सन है, उनमें पाया गया कि जो जितने भी ज्यादा स्ट्रेसर होंगे, चाहे कौन सा भी लाइनअप अपना लो, ठीक है, उनमें अगर स्ट्रेसर हाई लेवल का है तो आई विटनेस की टेस्टिमनी को वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है, एक्यूरेसी को लो कर देगा। फिर नेक्स्ट इन्होंने पाया कि जितने ज्यादा हाई स्ट्रेसर हैं उसकी क्या करते हैं, वो हमारी एक्यूरेसी को कम कर रहे हैं, और जितनी एक सीमा तक क्या है अपनी क्या है नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है हमारे अंदर, किसके अंदर, आई विटनेस के अंदर, कि एक जितने ज्यादा एक लिमिट है भाई किसी चीज की, अगर स्ट्रेसर एक लिमिट से हाई हो गया तो आई विटनेस को क्या नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, उसको कुछ भी रिमाइंड नहीं रहेगा, ना वो रिकॉल कर पाएगा जो हमारा विटनेस है, ना उसको किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर पाएगा अगर उसको स्ट्रेस ज्यादा हो गया किसी चीज से। अब थर्ड इन्होंने बताया कि विपन फोकस यानी कि हथियार पे फोकस रहा, जो आई विटनेस था उसका अक्यूज पर्सन या अपराधी पे इतना फेस पे या उसकी बॉडी लैंग्वेज पे इतना फोकस नहीं रहा, सिर्फ उसने किस पे फोकस कर दिया, अब उसके वेपन पे, उसने कुछ हथियार पकड़ रखा था, उसके हाथ में पिस्टल था या कोई ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट था
तलवार थी, चाकू था, मतलब ऐसा कुछ भी इंस्ट्रूमेंट जिसपे उसने ज्यादा फोकस रखा उसके फेस के बजाय, तो क्या करेगा, उससे भी क्या होगा, उसका रिकॉल या रिकॉग्निशन है वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, क्यों अफेक्टेड होगा, अगर जब उसको आई विटनेस टेस्टिमनी के दौरान उसको लाइनअप में खड़ा किया जाएगा तो क्या करेगा, जब तो घटना के दौरान जो वो हुआ था, क्राइम कोई इवेंट हुआ उसके दौरान तो उसके हाथ में वेपन था, लेकिन लाइनअप के दौरान अगर उसके हाथ में वो वेपन ना हुआ तो उसको इजिली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने फेस को इतने ज्यादा अच्छे तरीके से उसका परसेप्शन नहीं किया था। तो लाइनअप में वेपन का इफेक्ट भी पाया गया। अब अलग अलग जो वेपन का अगर फोकस है वो आई विटनेस के टेस्टिमनी को लो कर देता है। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी को कम कर देता है, क्योंकि वो उसके फेस को या उसके बॉडी स्ट्रक्चर को अपराधी को अच्छे से रिकॉग्नाइज या रिकॉल नहीं कर पाता है, क्योंकि परसेप्शन ही अच्छे से नहीं हुआ तो रिकॉल कैसे होगा, जो मेमोरी में ट्रेसेस ही नहीं बन पाए हैं उसके, तो कहाँ से रिकॉल कर पाएगा वो। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि एक्सपोजर की ड्यूरेशन, एक्सपोजर क्या है कि कितना एक्सपोजर मिल रहा है उसको। ठीक है, प्रदर्शन कितने टाइम तक हुआ है, उसकी ड्यूरेशन अवधि कितनी रही है भाई। नॉर्मली बोला जाता है कि कितने ज्यादा टाइम तक हमारे आंखों के सामने या हमारे विजन के दौरान कोई चीज अवेलेबल होती है तो उस चीज का रिकॉल हम ज्यादा देर तक कर पाते हैं। ठीक है, इजिली कर पाते हैं। अगर कोई टाइम ये लगा लीजिए, अगर वो बोर्ड पे आपको क्या है, कभी मेमोरी का आपने ये मेमोरी ड्रम का आपने एक्सपेरिमेंट किया हो कभी, उसमें क्या किया जाता है, वर्ड दिखाए जाते हैं इजिली, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, लेकिन अगर जिस वर्ड पे कि जितना ज्यादा फोकस कब रहेगा, जब उसको स्लो स्लो चलाते हैं तो क्या है, फोकस ज्यादा कर पाते हैं हम उस पे। अगर उसको फास्ट से चलाएंगे क्या है, अच्छे से विजिबल ही नहीं होगी वो चीज, टाइम कम चल रहा है उस पर, टाइम कम दे रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हमारी मेमोरी को इफेक्ट करता है। तो शेपेरियो पेनरोड ने 1986 में बताया कि जितनी भी ज्यादा उसकी होगी एक्सपोजर का ड्यूरेशन, जितनी ज्यादा होगी आई विटनेस की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर जितनी लो होगी ड्यूरेशन तो उसके आई विटनेस की जो एक्यूरेसी है वो भी कम होगी। तो मैंने नेटाल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अपनी रिसर्च स्टडी की थी। उन्होंने क्या किया, जो मोक विटनेस थे उनको क्या किया, एक रियल में एक वीडियो टेप का, जो क्राइम का वीडियो टेप दिखाया उनको। ठीक है, और जो उनका जो प्रदर्शन का रेट था ना, मतलब एक्सपोजर का ड्यूरेशन थी, उन्होंने 12 सेकंड से तथा 45 सेकंड रखा गया उनको। फिर उन्होंने पाया दर्शक प्रदर्शन के 40 मिनट के बाद उन्होंने 12 से 45 मिनट किसी चीज को दिखाया, जो भी अक्यूज पर्सन है उसको उनको दिखाया गया। फिर 40 मिनट के बाद उनको क्या किया, जितने भी गवाह थे, आई विटनेस थे, उनको क्या किया, एक तो टारगेट उपस्थित, यानी कि जो गवाह जिसमें क्या था, उपस्थित था, कौन सा, अपराधी उपस्थित था, और एक टारगेट अनुपस्थित, जिसमें टारगेट यानी कि जो सस्पेक्ट पर्सन है अपराधी वो एब्सेंट था। दोनों को क्या किया, दोनों पे उन्होंने स्टडी की। उन्होंने पाया कि जैसे जैसे प्रदर्शन की अवधि 12 से 45 डिग्री तक और सेकंड तक उनको बढ़ाया जाता है, वैसे ही क्या होता है, तो जो टारगेट की, जिसमें टारगेट वही था, टारगेट कौन है, हमारा अपराधी है, अगर वो उसमें प्रेजेंट है, वो 30% से, अगर उसकी 12 से लेकर 45 सेकंड का उसका टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं हम, तो पहले तो 12 सेकंड दिखाया गया तो 30% पाई गई, जब उसका टाइम 45 सेकंड कर दिया गया तो 19% पाया गया है कि उपस्थित, उसको क्या है, करेक्ट रिजेक्शन पाया गया उसका, कि वो नहीं है वहां पर, उसको रिकॉल कर लिया उसने कि वो प्रेजेंट नहीं है, उसमें से लाइनअप के दौरान उसने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर नेक्स्ट उन्होंने पाया कि जो करेक्ट रिजेक्शन क्या है, 15% और से बढ़कर 59% पाया गया। कैसे पाया गया है भाई, अगर टाइम पीरियड बढ़ा रहा है तो उसका क्या है, विजन क्या है, ज्यादा देर तक उस चीज पर रहा है, ज्यादा देर तक उसने उस चीज को रिकॉग्नाइज किया है, तो उसका टाइम पीरियड क्या हुआ, 15% था पहले तो। ठीक है, रिस्पॉन्स रेट, सॉरी टाइम पीरियड नहीं, रिस्पॉन्स रेट उसका 15% था, वो बढ़कर कितना हो गया, जब 45 सेकंड का उसको टाइम मिल गया तो 59% तक चला गया। ठीक है, ये तो क्या क्या थे, प्रेजेंट और उसके एब्सेंट के दौरान। ये जो प्रेजेंट के दौरान है, जब वो प्रेजेंट होता है कि उस लाइन में, और एक है मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन। ये मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन कब होता है, जब वो होता ही नहीं वहां प्रेजेंट, जो अक्यूज पर्सन है, अपराधी है, वो लाइनअप में उपस्थित ही नहीं होता, तो मिस्टेकनली आइडेंटिफाइड कर लेता है किसको, जो हमारा फिलर है, इनोसेंट पर्सन को भी क्या मान लेता है भाई, उसकी हाँ ये था, वही अवेलेबल था, इनोसेंट पर्सन को ही वो क्या है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो वो रेट पाया गया कि पहले तो 85% था, लेकिन जो मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन है वो फिर 45% रहेगी। अगर जल्दी जल्दी किसी चीज को दिखा रहे हैं तो वो क्या है, गलती ज्यादा कर रहा था, 12 सेकंड अगर दिखाया, लेकिन जब 45 सेकंड किया गया तो उसका जो गलती का रेट था, मिस्टेकन जो आइडेंटिफिकेशन थी, जो गलती की पहचान कर रहा था, वो गलत लोगों की पहचान, वो कम होगी उसकी। ठीक है, तो हमने क्या इससे कंक्लूड कर सकते हैं, अगर अगर वहां पर उपस्थित है टारगेट ग्रुप और उसका टाइम पीरियड ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, वो इजिली उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा, और जो करेक्ट रिजेक्शन है वो भी इजिली कर पाएगा, टाइम रेट ज्यादा है।
और क्या होगा, अगर टाइम मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन है वो उसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर टाइम का हमें ड्यूरेशन ज्यादा कर देंगे तो एक दूसरे के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली कैसे, क्या होगा, मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन कम हो रही है, टाइम बढ़ रहा है तो ठीक है, अगर टाइम कम है तो मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन ज्यादा हो रही है, यानी कि गलत लोगों को ज्यादा पहचाना जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, डिस्गाइज, छिपाव करना। छिपाव कैसे हो सकता है, डिस्गाइज कैसे कर सकते हैं भाई, अगर अपराधी है उसने अपना क्या है, बॉडी है फेस है, उसको क्या है, कवर अप कर रखा है, किसी भी नकाब से या कोई ऐसे कपड़े से उसने अपना कवर कर रखा है, तो पहचान में नहीं आ रहा। सिर्फ हम उसको क्या है, उसने जैसे कपड़े पहन रखे हैं या उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, हाइट है, वेट है, उसके थ्रू ही हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन जो उसके फीचर की अपीयरेंस थी वो तो नहीं हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे। मोस्टली कितना कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर उसने चश्मा भी लगा रखा हो, टोप भी पहन रखा हो या हुडी डाल रखी हो, पीछे से भी उसने अपने बैक को भी कवर कर रखा है, इनकी गर्दन वाला पोर्शन भी हम नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे, ना उसके कानों को कर पा रहे हैं, और आंखों को उसने चश्मे से ढक लिया है, टोप के से उसने सिर को कवर कर लिया है कि वो गंजा है, या फिर उसके सिर पे बाल हैं, कैसे हेयर स्टाइल है उसका, ठीक है, तो वो भी नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे। अगर ये सारी चीजें अगर वो अप्लाई करता है अपराधी, अपने यूज कर रहा है, तो क्या होगा, जो एक्यूरेसी है आई विटनेस की वो कम हो जाती है। और इन्होंने पाया एक डकैती हो गई थी, ठीक है, एक एग्जांपल लिया इन्होंने, एक रिसर्च की करके कि एक शराब के ठेके पे एक डकैती होगी, तो फिर उनमें से क्या है, कई लोगों ने, आधे से ज्यादा लोग जो डाकू थे, डकैत थे, उन्होंने क्या किया था, अपने फेस को कवर कर रखा था, और मुंह, और बाकी ने क्या कर रखा था, अपने फेस को कवर नहीं कर रखा था। तो जो जिन्होंने कवर कर रखा था उनकी जो सही आइडेंटिटी है वो कम पाई गई, ठीक है, लेकिन जो जिन्होंने कवर नहीं कर रखा था उनको क्या है, बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए। 27% ही सही पहचान हो पाती है, अगर वो कवर नहीं कर पाते हम क्या है 45 से, क्योंकि विजन भी अगर एक्यूरेट है वहां पर, और कोई ऐसा भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल नहीं है जो उसको क्या है इफेक्ट कर रहा है, तब क्या है क्लियरली विजन हो सकता है। तो उन्होंने पाया कि जो डिस्गाइज किया जाता है किसी के भी थ्रू, ये तो चलो उन्होंने फेस को रिकॉग्नाइज कर लिया या फेस को कवर कर लिया या फिर अपनी बॉडी मूवमेंट को कुछ ऐसे चेंज कर लिया, तो और भी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। कई बार क्या है विजन क्लियर नहीं होता, तो इनकोडिंग में तो दिक्कत होती है, क्या है परसेप्शन अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा, स्टोरेज भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, स्टोरेज अच्छे, मेमोरी में ट्रेसेस अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं है, वो क्या है कई बार ये नहीं हो जाता, कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को, जैसे अपने स्टडी कर ली, अब एक एक पॉइंट पढ़ रहे हो आप तो आप लोगों को रिमाइंड रहेगा, लेकिन एग्जाम के दौरान क्या होता है, सारा होश पोश हो जाता है। क्यों हो जाता है, वो बैक में अच्छे से हमने उस पे मेमोरी पे उसके जो इनकोडिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाई थी हमारी, ठीक है, कुछ कुछ ट्रेसेस हमारे दिमाग में थे, जब प्रॉपर तरीके से माइंड में हमारी मेमोरी में ट्रेसेस बनेंगे नहीं, आधे अधूरे याद रहेंगे, तो किसी का क्या है, आधे क्वेश्चन का कुछ याद आएगा, आधे क्वेश्चन का कुछ याद आएगा, तो ऐसे ही इसमें ही है। अगर आई विटनेस के क्या है इनकोडिंग ही प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो स्टोरेज अच्छे से नहीं हो पाएगी, स्टोरेज अच्छे से नहीं हो पाएगी तो ना तो रिकॉग्नाइज कर पाएगा एक्यूज पर्सन को, ना उसको रिकॉल कर पाएगा। फिर नेक्स्ट इन्होंने बोला कि रिटेंशन का इंटरवल कितना है, ठीक है, जो धारण करने का टाइम पीरियड कितना है, जैसे हमारी मेमोरी में है, एसटीएम में कितना टाइम पीरियड लगा सकते हैं हम, एसटीएम में सेंसरी में सबसे कम होता है, ठीक है, फिर उसमें द्वारा एसटीएम में, और वर्ड की भी लिमिट +-2 होता है ना, या तो 7 या फिर 9 मोस्टली वर्ड हम याद कर सकते हैं, तो ऐसे ही इसमें है, जितना ज्यादा रिटेंशन का इंटरवल ज्यादा ज्यादा बढ़ती जाएगी उतने ज्यादा क्या होगा, रिटेंशन का इंटरवल, हम क्या है मेमोरी हमारी लॉस होती जाएगी, फॉरगेटिंग काम करती जाएगी ना। जैसे आज मैंने आप लोगों को बढ़ा दिया, आप लोगों ने आज अगर उसको रीड आउट नहीं किया तो वो क्या होगा, आपका 50% मोस्टली क्या है, मोस्टली 60% ऐसे बोल देते हैं, अगर 1 आवर के बाद हम पढ़ पढ़ते तो हमारा फॉरगेट हो जाता है, ठीक है, फिर ऐसे दिन के दौरान वो डिक्रीज होना शुरू हो, जितने ज्यादा दिन बढ़ते जाएंगे उतना ही वो है डिक्रीज होता जाएगा, फॉरगेटिंग होती जाएगी। तो रिटेंशन का इंटरवल भी डिपेंड करता है, अगर रिटेंशन इंटरवल जितना ज्यादा होगा, बीच में गैप आ जाएगा, उसकी जो पब्लिक स्टेटमेंट है, गवाही है, वो लेने में अगर टाइम ज्यादा चला गया तो क्या होगी, उसकी एक्यूरेसी डाउन चली जाएगी, क्या हो गया यहाँ फॉरगेटिंग हाइपोथेसिस काम कर जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे जो मेमोरी के ट्रेसेस हैं वो फेड होने शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इन्होंने पाया कि विटनेस का इंटॉक्सिकेशन, मतलब अगर वो कुछ किसी तरह का ड्रग्स है, अब्यूजिव है या अल्कोहलिक है, तो उसका उसकी मेमोरी पे क्या इफेक्ट पड़ता है भाई। तो इन्होंने सब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर पाया कि जो नशेड़ी व्यक्ति होते हैं ना, अगर उनको कोई भी ऐसे साइलेंट क्यूज हैं या फिर उस इम्पोर्टेंट क्यूज अगर वो रिकॉग्नाइज भी कर लेता है, तब भी उसकी क्या है वो याद नहीं कर रख पाता। उस घटना के दौरान कोई भी ऐसा क्राइम हुआ, उस दौरान वो नशे में है, फिर भी उसने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन फिर उसको आई विटनेस के लिए बुलाया गया बगैर नशे की हालत में, तो उसको फिर भी रिकॉग्नाइज या रिकॉल करने में उसको दिक्कतें आती हैं।
क्या क्यों करता है ये हमारा, एक तो क्या है जो आई विटनेस की मेमोरी है, जो जर्की मूवमेंट हो जाती है, किस पे हमारा काम करता है, ये जो हमारा हिंड ब्रेन है सेरिबलम, उसको क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब करने पर जो हमारी मोटर मूवमेंट होती है ना, उसका फंक्शनिंग को क्या कर देता है, जर्की कर बना देता है। ठीक है, अपनी बॉडी पे बैलेंस नहीं रहता, तो ऑब्वियस सी बात है उसको 2 के 4 भी दिखते हैं। ठीक है, शराबी व्यक्ति को तो क्लियर विजन नहीं होगा तो क्या होगा, आई विटनेस की टेस्टिमनी के दौरान वो क्या है, एक्यूरेसी उसकी डाउन चली जाएगी, वो ना रिकॉल कर पाएगा उन चीजों को, ना अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएगा। फिर नेक्स्ट इन्होंने बताया कि डिस्टेंस फ्रॉम द इवेंट या परपिट्रेटर क्या है, अपराधी है, अक्यूज पर्सन है, उसका डिस्टेंस कितना है भाई, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंट होगा अपराधी व्यक्ति, उतना ज्यादा क्लियर विजन नहीं होगा। ठीक है, और उसको अच्छे से क्या परसेप्शन नहीं हो पाएगा, विजन क्लियर नहीं होगा, परसेप्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, उसके जो मेमोरी में ट्रेसेस अच्छे से नहीं बन पाएंगे। ठीक है, उसको चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, रिकॉल रिकॉग्निशन नहीं हो पाएगा। तो ये भी उसकी आई विटनेस की एक्यूरेसी को इफेक्ट करता है कि डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है एक्यूज पर्सन, या फिर जो भी क्राइम का जो इवेंट हो रहा है या घटना हो रही है वो उससे कितनी दूरी पर है। अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगी उसकी एक्यूरेसी पे, आई विटनेस की। फिर क्या है, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का यहाँ इसने दे दिया, अगर विजिबिलिटी का वो प्लेस है या पर्सन है, अंधेरे कमरे में है, प्लेस डार्क है भाई, नाइट का विजन है, नाइट में क्या है, कई चीजें क्लियर व्यू नहीं होती, या कलर भी डिफरेंशिएट हो जाता है क्योंकि स्ट्रीट लाइट की वजह से जो चीजें, जैसे उसने कपड़े डाले होते हैं उनका कलर क्या हो, डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, कई बार आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, रेड है, रेड रोज है, वो रात स्ट्रीट लाइट में कैसा दिखता है, ब्राउनिश सा दिखना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही अगर उसने कुछ कपड़े ऐसे डाल रखे हो तो वो कपड़ों को भी अच्छे से कलर का भी विजन नहीं हो पाएगा, तो विजिबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर अच्छी तरीके से वहां लाइट नहीं है, प्रॉपर तरीके से डार्क मोड है, या और ऐसे इफेक्ट हैं कि डिस्टेंस का जैसे हमने पढ़ा, तो क्या है वो उसके परसेप्शन को डिफिकल्ट बना देगा। परसेप्शन डिफिकल्ट होगा तो उसका क्या है, विजन में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि एज क्या है, विटनेस की एज, जो गवाह है उसकी एज भी मैटर करती है क्या, कि भाई आई विटनेस की एक्यूरेसी को। तो उन्होंने पाया कि बच्चे और जो बूढ़े होते हैं ना, उनकी एज के दौरान क्या होता है, बच्चे क्या है इजिली किसी चीज को फॉरगेट कर देते हैं। ठीक है, उनको याद नहीं रहती, चाइल्डहुड एमनेशिया आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या है, जो चाइल्डहुड में जितनी भी मेमोरीज होती हैं वो हमारी फेड हो जाती हैं। ऐसे ही क्या है, जो बड़े लोग बुजुर्ग लोग होते हैं उनको भी क्या है, पोस्ट इवेंट मैनी मिस इन्फॉर्मेशन से ज्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं। अगर उनको रियल इवेंट के बाद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके घर में हो रही है या उनका पर्सनल कुछ ऐसा हुआ है, तो क्या है वो चीजों को, जैसे मैंने एक इफेक्ट बताया था एलिजाबेथ का, कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है या सेकंड इन्फॉर्मेशन है वो रियल इन्फॉर्मेशन से को जब डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, तो क्या है, इन्फॉर्मेशन अच्छे से उसको क्लियर वो नहीं हुई, क्लियर ही नहीं हुई कि कौन सी रियल है भाई, कौन सी सेकंड इन्फॉर्मेशन या पोस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो ये है बुजुर्गों में इफेक्ट दिखा गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी जिसमें पाएगी वो किस में पाई गई, जो अडल्ट है, अडोलेसेंस है या अडल्टहुड में। ठीक है, उन लोगों का क्या है, आई विटनेस की एज, इस एज के लोगों में आई विटनेस की एक्यूरेसी है, जो टेस्टिमनी की एक्यूरेसी है वो सबसे ज्यादा पाएगी, और बच्चों और बूढ़ों में एक्यूरेसी कम पाएगी। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि विटनेस का जेंडर एंड ऑक्यूपेशन क्या है भाई, किस जेंडर से वो मेल है, फीमेल है, ठीक है, या फिर उसका व्यवसाय कौन सा है, कि किस व्यवसाय से वो बिलोंग करता है। मेल और फीमेल में इन्होंने माना कि जो मोस्टली जिसने क्या होती हैं, लड़कियां चूजी होती है ना कपड़ों के मामले में थोड़ी सी, कि हाँ अगर ये किसी से ड्रेस मैच नहीं करनी, हाँ फॉलो करना है हर किसी को लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, सेलिब्रिटीज को या किसी और को फॉलो करना है लेकिन सबसे अलग हो, मेरी ड्रेस किसी से मैच ना करे। तो ऐसे ही है, जो जितने भी कपड़े होते हैं, एसेसरीज होती हैं, उनको ज्यादा रिकॉग्नाइज लड़कियां कर पाती हैं, फीमेल कर पाती हैं। और जितने भी वेपन्स होते हैं, ठीक है, और जितने भी या फिर गाड़ी आती हैं, कुछ ने उसने ऐसे व्हीकल उसने ले रखे होते हैं, उन पे ज्यादा फोकस किसका रहता है, मेल का रहता है आई विटनेस के दौरान। और फिर ऑक्यूपेशन का देखा गया, ऑक्यूपेशन कौन से होते हैं, जितने भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट में इन्होंने पाया कि जितने भी ये क्या होते हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं या सीबीआई ब्रांच में होते हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं, एक्यूज पर्सन को इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बजाय के जो इस प्रोफेशन में बिलोंग नहीं करते, जो सिविल सर्विसेज में होते हैं उनके बजाय जो हमारे डिफेंस में है या फिर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उनको इजिली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो जेंडर और ऑक्यूपेशन का भी हमारे आई विटनेस की एक्यूरेसी पे काफी इफेक्ट पाया जाता है। फिर उन्होंने पाया कि विटनेस की इंटेलिजेंस और आइडेंटिफिकेशन स्किल्स कौन सी हैं, इतने अगर
इंटेलिजेंस अगर हाईली इंटेलिजेंट होगा तो हर चीज को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, क्या है, अपनी कोग्निशन को ज्यादा यूज करेगा, रीजनिंग एबिलिटी है या उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो उसमें ज्यादा पाई जाएगी, तो क्या करेगा, हर चीज को वो ऑब्जर्व अच्छे तरीके से उसका करेगा, तो परसेप्शन क्या होगा, इजिली होगा उसको, और वो चीजें उसको रिकॉल भी ज्यादा रहेंगी। अगर किसी की मेमोरी वीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जिसको बोल सकते हैं, या दिव्यांग कोई ऐसा है पर्सन, तो उसकी क्या होगी, मेमोरी है वो क्या होगी, बिलो 70 बोलते होते हैं ना इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड की, तो उसको तो नॉर्मली अपनी लाइफ का भी वो क्या है, सर्वाइव करने में दिक्कत हो रही है, तो क्या है, हर कीननेस नहीं पाएगी उसकी मेमोरी में, ना उसके परसेप्शन में, ठीक है, तो उन चीजों में उसके क्या है, एक्यूरेसी उसकी कम पाई जाएगी। तो इंटेलिजेंस भी मैटर करती है हमारी आई विटनेस की एक्यूरेसी में। फिर नेक्स्ट क्या पाया इन्होंने, डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द प्रिपरेटर। अपराधी की विशेषता क्या है भाई, अपराधी दिखने में कैसा है, ठीक है, उसके चेहरे या फेस पे कोई मास्क है, उसके हेयर स्टाइल कुछ अलग है, अट्रैक्टिव है दिखने में, खूबसूरत है, या फिर फेस ऐसा है थोड़ा सा अजीब है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, पतला है, मोटा है, लीन है, या फिर हेल्दी है, हाइट में लंबा है, टोल है या शॉर्ट है, ये सारी चीजें उसकी है जो आई विटनेस की एक्यूरेसी को वो है अफेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट क्या है, फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी मतलब परिचयता। आप किसी से उस अगर आपके कोई किसी परिचित है, उसने जैसे आपकी क्लास में ही लगा लीजिए, अगर कोई बच्चा कुछ मिसहैपनिंग करता है, किसी के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करिए, या किसी के साथ बुलिंग करता है, अगर आप उसको पहले से जानते होगे तो आप इजिली क्या है, अपने टीचर को उसकी क्या है, शिकायत कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ वो लड़की है, मैं उसको नाम से जानती हूँ, और ये है अब उसकी अपीयरेंस, अगर बाय फेस भी नाम से भी नहीं जानते तो बाय अपीयरेंस या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज जितनी भी है, बॉडी अपीयरेंस के थ्रू आप उसको इजिली रिकॉग्नाइज कर पाओगे, ठीक है, फैमिलियर फेसेस को। ऐसे ही इसमें अक्यूज पर्सन अगर हमारा फैमिलियर है, पहले से हमने उसको देख रखा है या जानते हैं, तो हम इसको इजिली क्या है, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। अगर अनफैमिलियर है तो उसको क्या है, उसके परसेप्शन में, उसके रिकॉग्निशन या रिकॉल में हमें दिक्कत होगी। और अगर बार बार किसी चीज को गवाह को पेश किया जा रहा है तो क्या होगा, गवाह के सामने अगर अब्यूज पर्सन को बार बार अगर बोलेंगे लाइन अप करके दौरान, क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, अगर उसने पहले से उसको नहीं देखा होगा तो। अगर पहले से फैमिलियर है तो इजिली उसको भी रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो ये सारे हैं एस्टिमेट वेरिएबल से रिलेटेड वेरिएबल्स हैं जो हमारी क्या करते हैं, आई विटनेस की टेस्टिमनी को इफेक्ट करते हैं, उसकी एक्यूरेसी को